हेलो फ्रेंड्स, द इंग्लिश प्लैनेट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सिंथेसिस हमने कंप्लीट कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है जो बोर्ड में इसी साल ऐड हुआ है वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखो, कंडीशनल सेंटेंसेस वास्तव में है क्या। कंडीशनल सेंटेंस किस किस चीज को बताते हैं। कंडीशनल सेंटेंस शो करते हैं कंडीशन, ये कंडीशन को शो करते हैं। और कंडीशन का मतलब होता है शर्त। कंडीशनल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई ना कोई क्या पाई जाती है, कंडीशन पाई जाती है, शर्त पाई जाती है, वही कंडीशनल सेंटेंसेस अपने होते हैं। अब कंडीशनल सेंटेंस हम जीरो से लेकर लास्ट स्टेज जो अपने एग्जाम ओरिएंटेड जो है, एग्जाम सेंटर जो कंटेंट है उतना हम पढ़ेंगे। तो ध्यान से आप समझना कि बेसिकली कंडीशनल सेंटेंसेस है क्या। तो देखो, टॉपिक अपना कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस होते क्या है। तो देखो, कंडीशनल सेंटेंस जो है, कंडीशनल जो सेंटेंसेस है, सेंटेंसेस जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस होते हैं। कंडीशनल जो सेंटेंसेस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। और कंडीशनल सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट होते हैं, इसमें दो पार्ट होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं। कंडीशनल जो सेंटेंस है उसके दो पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है, इसका जो पहला पार्ट है वो है कंडीशनल क्लोज। कंडीशनल क्लोज कह दो चाहे इसे, और इसी का नाम है इफ क्लोज। और दूसरा जो अपना होता है वो अपना है मेन क्लोज, और इसी का नाम है रिजल्ट क्लोज। इसी को हम रिजल्ट क्लोज भी बोल देते हैं। और अपना जो कंडीशनल क्लोज है इसी का नाम अपना क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज भी है। सब ऑर्डिनेट क्लोज, इसी का नाम अपना सबऑर्डिनेट क्लोज है। कंडीशनल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। और कंडीशनल सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट है कंडीशनल सेंटेंस का, वो ऐसे कोई जरूरी नहीं कि पहला ये है सेकंड ये है, लेकिन देखो दो पार्ट है। पहला है अपना कंडीशनल क्लोज जिसको इफ क्लोज भी कहते हैं, और दूसरा अपना है मेन क्लोज जिसे रिजल्ट क्लोज भी कहा जाता है। और अपना जो कंडीशनल क्लोज है इसी का नाम जो है अपना सबऑर्डिनेट क्लोज भी है, इसे सबऑर्डिनेट क्लोज भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझेंगे हम, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा उसी से समझेंगे सारी बात। सेंटेंस लिखा मैं लिखा, इफ रवि इनवाइट्स मी आई विल गो देयर। यदि रवि मुझे बुलाता है तो मैं वहां जाऊंगा। अब अपने पास देखो, इस कोमा से पहले एक पार्ट है और कोमा के बाद में जो पार्ट है। तो देखो, ये जो अपना जिसमें अपना इफ लगा हुआ है, ये तो अपना जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है बताओ। ये अपना कंडीशनल क्लोज है। ये अपना कंडीशनल क्लोज है। और इसी को यदि दूसरे नाम से जाने हम तो ये अपना इफ क्लोज है, और इसी को हम सबऑर्डिनेट क्लोज भी कहते हैं। ये अपना कौन सा क्लोज है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है भाई। जिसमें अपने जो ये इफ और अनलेस वगैरह आ रहे हैं वो कौन से क्लोज का पार्ट है, वो कंडीशनल क्लोज है, और उसे ही सबऑर्डिनेट क्लोज भी कहा जाता है। और जो अपना जो सेकंड मॉडल वाला जो पार्ट है, ये जो अपना मॉडल वाला पार्ट है, इसका जो नाम है उसे बोलते हैं रिजल्ट क्लोज, और इसी का नाम है मेन क्लोज। ये दो पार्ट होते हैं भाई। जिस पार्ट में मॉडल आ रहा है वो तो रिजल्ट क्लोज है, मेन क्लोज है, और जिसमें टेंस पाया जा रहा है वो कौन सा है अपना, वो कंडीशनल क्लोज है। और कंडीशनल क्लोज का नाम ही क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज भी है। समझ में आ गई ये बात इतनी अपनी। अब अपने पास क्वेश्चन ये उठता है कि अपने पास टोटल कितने प्रकार की कंडीशन होती है। अपने पास जो टोटल कितने प्रकार की कंडीशनल है वो देखेंगे हम। तो देखो,
कंडीशनल सेंटेंस में यदि हम चर्चा करें तो अपने पास टोटल कितने प्रकार की कंडीशन होती हैं? अपने पास कंडीशन है, पहली कंडीशन अपने पास है जिसको बोला जाता है जीरो कंडीशनल्स। जीरो कंडीशनल्स। दूसरा अपने पास है ओपन कंडीशनल्स। ये अपने इसका जो नाम है, इसे फर्स्ट कंडीशन भी कहा जाता है। फर्स्ट कंडीशन, ये अपनी फर्स्ट कंडीशन है। दूसरा है, और इसी का नाम जो है प्रोबेबल भी है, इसे प्रोबेबल कंडीशन भी कहा जाता है। प्रोबेबल कंडीशनल, इसी का नाम है प्रोबेबल कंडीशनल। फिर सेकेंड कंडीशन है, उसका नाम है इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल कंडीशनल, और इसी को बोलते हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी कंडीशनल। ये लो, ये अपनी दो सेकंड कंडीशन हो गई है, और इसी का नाम है क्या? इसी को बोलते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशनल बोलते हैं, या सेकंड कंडीशन मान लो या सेकंड कंडीशनल मान लो, कुछ भी मान लो आप। ये है, ठीक है। फिर अपने पास अगला जो है वो है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल कंडीशनल्स। इम्पॉसिबल कंडीशनल्स, जिसे हम बोलते हैं थर्ड कंडीशन। इसका नाम है थर्ड कंडीशन। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये होना चाहिए कि भाई अपने सामने ए बी सी डी लिखे हुए तो चार हैं, और आप बोल रहे हो थर्ड कंडीशन चार क्यों नहीं हुई? तो देखो, ऊपरी ऊपर वाला जो है, ऊपरी ऊपर वाले को ढंग से देखिए आप। ऊपरी ऊपर वाला जो है उसका नाम है जीरो कंडीशनल। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन है नहीं है, जीरो है, ठीक है। और ये जो है फर्स्ट कंडीशन है, यहां से अपना चालू हो रहा है, और ये अपना कौन सा है? सेकंड कंडीशन है, और ये अपना क्या है? थर्ड कंडीशन। इसका तो नाम ही जीरो है, तो फर्स्ट काउंट कैसे कर सकते हैं? जीरो कंडीशनल नाम है इसका। फिर अपने पास आती है फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशन का नाम अपने पास ओपन कंडीशनल, जैसे प्रोबेबल कंडीशनल भी कहा जाता है। फिर अपने पास है इम्प्रोबेबल कंडीशनल, जिसका नाम है इमेजिनरी कंडीशनल। और थर्ड अपने पास है इम्पॉसिबल, और इम्पॉसिबल कंडीशनल जो है वो सबके लास्ट में है, थर्ड कंडीशनल है अपने पास। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है अपनी, देखो, जीरो कंडीशनल को हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसे फर्स्ट कंडीशन को, अपन प्रोबेबल कंडीशनल को पढ़ेंगे हम सबसे पहले। तो देखो, पहला अपने पास है प्रोबेबल कंडीशनल, इसको ढंग से देखेंगे हम। पहली अपनी कंडीशन है वो है प्रोबेबल। प्रोबेबल कंडीशनल, प्रोबेबल कंडीशनल्स पहला है। इसके अंदर क्या होता है प्रोबेबल के अंदर, कि काम हो भी सकता है और काम नहीं भी हो सकता। ऐसे लिख देता हूं मैं, इसमें कार्य जो है, कार्य हो भी सकता है और नहीं भी। कोई जरूरी नहीं है काम हो ही अपना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है काम। प्रोबेबल कंडीशनल्स में काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसमें स्ट्रक्चर कैसे आएंगे? इसमें स्ट्रक्चर ये होंगे, इसके स्ट्रक्चर्स इस प्रकार से होंगे। पहला जो अपना स्ट्रक्चर है वो ये है, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आपको इधर प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखने को मिलेगा, ठीक है।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखने को मिलेगा, प्लस नेक्स्ट सेंटेंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा विल, शैल, कैन, मे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी। ये अपना कौन सा स्ट्रक्चर है, ये सबसे पहला स्ट्रक्चर है अपना, फर्स्ट कंडीशनल का सबसे पहला स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, ये उल्टा भी हो सकता है। सर उल्टा कैसे, उल्टा ऐसे हो सकता है अपने पास, ये ऐसे भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, या सेल कैन या मे, प्लस इधर देखेंगे हम कंडीशनल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां इफ या अनलेस का यूज भी करेंगे। ठीक है, सेल कैन में प्लस आगे क्या आएगा, यहां बीच में आ जाएगा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये लो, ये अपना सेकंड स्ट्रक्चर हो गया है। यानी कुल मिला के ये बात है अपने पास में। अब देखो कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए हम इफ या अनलेस का यूज तो करेंगे ही, ठीक है, लेकिन एक बात विशेष आपको ध्यान रखना है, उसको आप चाहे नोट डाउन करके लिख लो चाहे कैसे भी याद रखना, कि इफ और अनलेस जो है दोनों वर्ड जिनकी सहायता से हम कंडीशनल सेंटेंस बनाएंगे, उनका यूज इनका यूज इनका यूज मॉडल वाले पार्ट के साथ नहीं करना है। मॉडल वाले पार्ट के साथ नहीं करेंगे। यानी जिस पार्ट में मॉडल आ रहा है उसके साथ हम इफ या अनलेस का प्रयोग नहीं करेंगे। ये पहला स्ट्रक्चर है। प्रोबेबल कंडीशन, ओपन कंडीशनल भी है, फर्स्ट कंडीशन भी कहा जाता है कि सबसे पहले अपने पास सब्जेक्ट होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, और यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसके पहले क्या लगाएंगे, इफ या अनलेस का यूज करेंगे। सर आपने अनलेस क्यों नहीं लिखा, अनलेस के बारे में भी एक और बात अपने को नोट डाउन करनी है। वो बात ये है कि अनलेस, सेकेंड बात है इसमें नोट में अपनी, सेकेंड बात ये है अनलेस का यूज तभी होगा जब सेंटेंस का एक पार्ट नेगेटिव हो, एक पार्ट नेगेटिव हो। ऐसी स्थिति में, यह भी ध्यान देना आप, ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में अफर्मेटिव पार्ट से पहले हम अनलेस का यूज करेंगे। क्या लिखा सर आपने, ये मैंने ये लिखा, देखो मान लो अपने पास, अपने को पता चल गया कि कंडीशनल सेंटेंस वाली फीलिंग आ रही है अपने को, एक और अपना प्रेजेंट सिंपल है और दूसरी ओर अपना मॉडल वाला पार्ट है, सेल विल आ रहा है, या फ्यूचर सिंपल मान लो आप, सेल विल आ रहा है, कैन में आ रहा है। अब अपना मान लो एक पार्ट अपना जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने की स्थिति में हम इफ का यूज नहीं करेंगे, कंडीशनल बनाने के लिए हम अनलेस का यूज करेंगे। लेकिन जो पार्ट अपना नेगेटिव है उससे पहले नहीं लगाएंगे हम अनलेस। फिर अनलेस लगाएंगे कब, हमें अनलेस लगाना है जो पार्ट सेंटेंस का अफर्मेटिव है ना, उस पार्ट से पहले हम अनलेस लगाएंगे। इन सारी बातों को हम समझेंगे एग्जाम्पल से। अपना एग्जाम्पल ये है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन ऐसे होगा अपना। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन अपना, मैं लिखा if he here will
सपोर्ट हिम, ये अपना पहला क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा आई विल गो देयर इफ ही इनवाइट मी, ये अपना सेकेंड क्वेश्चन हो गया है। थर्ड क्वेश्चन अपना ये है, मैं लिखा इफ यू वर्क हार्ड you will get success। फोर्थ अपना if students work hard they will get good marks, अपना थर्ड है। फोर्थ है, अगला लिखा मैंने you can't get good marks unless you वर्क हार्ड। ये हो गया अपना। अब आप ध्यान से समझना, जैसे अपने पास ये सेंटेंस है, सर पहले तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि कंडीशनल है कि नहीं है, तो आप ढंग से देखो इसको। आप पहले इस सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट देखिए। आप सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट देखोगे तो आपको ये इफ लगा हुआ मिल रहा है। इफ और अनलेस आ जाए, वही ना जाए, मान के चलो कि कंडीशनल वाली बात हो सकती है। अब देखो सेंटेंस का एक पार्ट तो है खाली जिसमें अपने को पूर्ति करनी है, और सेकंड पार्ट जो है सेंटेंस का वो जो है अपने पास भरा हुआ है। अब देखो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में अपना मॉडल क्या आ रहा है, विल आ रहा है। इसका मतलब बताओ क्या है कि इधर तो अपना कौन सा है, विल वाला पार्ट आ रहा है, मॉडल वाला पार्ट आ रहा है, और इधर अपने पास इफ आ रहा है। तो इधर जो अपने को पूर्ति करनी है वो किसके अकॉर्डिंग करनी है, देखो ये लिखा हुआ मेरा कि इधर आपका विल सेल आ जाए, केन आ जाए, मे आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो इधर प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग अपने को पूर्ति करनी है। ठीक है सर, फिर प्रेजेंट सिंपल क्या है, देखो प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर हम ये पढ़ के आते हैं कि सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या ईएस आएगा या आईएस आएगा, और बाद में बचा हुआ पोर्शन आएगा। अब अपने को एस, ईएस या आईएस कब लगाना है, जब सब्जेक्ट अपना क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, सिंगुलर होगा। सिंगुलर होने की स्थिति में हम क्या लगाएंगे बताओ, सब्जेक्ट अपना यदि सिंगुलर है, सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, एस या एस वाला ये ज्ञान लगाएंगे सारा। और यदि अपना सब्जेक्ट यदि अपना प्लूरल है तो हम क्या करेंगे, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और बचा हुआ पोर्शन उतार देंगे, उसके साथ एस या एस नहीं लगाते। ये बात सारी हमारी पढ़ी हुई है, ये बात अपनी पढ़ी हुई है। अब देखो इधर देखेंगे ध्यान से, अपने पास पहला क्वेश्चन है, इधर प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग पूर्ति करनी है। सबसे पहले बताओ ये ही जो लिखा हुआ है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ये ही एकदम सिंगुलर है। तो यहां जो कोष्टक में जो वर्ब आ रही है कम, इसके साथ बताओ क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। ये अपना हो गया कंडीशनल। इफ ही कम्स हियर आई विल सपोर्ट हिम, यदि वो यहां आता है तो मैं उसे सपोर्ट करूंगा। देखो वो सपोर्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, एकदम खुली हुई बात है। कोई श्योरिटी नहीं है कि यहां आने के बाद वो सपोर्ट कर ही देगा, वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ये एकदम क्लियर बात नहीं है। दूसरा अपने पास सेकंड सेंटेंस में देखेंगे, अपने पास उल्टा करके लिख दिया, एक पार्ट मॉडल वाला तो भरा हुआ है और आगे वाला पार्ट अपना क्या है, खाली है। ठीक है, अब इधर क्या करेंगे, इधर अपना मॉडल भरा हुआ है तो अपने ये बात समझ में आ गई, बीच में आ रहा है इफ, इसका मतलब जो है वो आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। ये ही दोबारा से क्या है, अपना सिंगुलर है। ऐसी स्थिति में यहां दोबारा से क्या आ जाएगा, इनवर्ट्स आ जाएगा अपने पास में। ये बात हुई अपनी। ठीक है, फिर मैंने तीसरा एग्जाम्पल देखा। तीसरे एग्जाम्पल में क्या विशेष बात है, तीसरे एग्जाम्पल में देखोगे कि अपना मॉडल वाला पार्ट तो फिर से भरा हुआ है और इधर अपना टेंस वाला पार्ट खाली है। इधर आपने देखा कि सर विल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है तो इधर प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस तो आएगा, लेकिन ये यू क्या है बताओ, प्लूरल सब्जेक्ट है, ये बहुवचन है। ऐसी स्थिति में इस वर्क वर्ब के साथ कुछ भी जोड़ा नहीं जाएगा। वर्क का क्या आ जाएगा बताओ, वर्क आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला देखो, इसी से मिलता जुलता लिख दिया कि अपने पास मॉडल वाला पार्ट तो भरा हुआ है और इधर स्टूडेंट्स क्या है, ये प्लूरल है।
ये अपना प्लूरल है, ऐसी स्थिति में फिर वर्क का क्या हो जाएगा बताओ, वर्क हो जाएगा। ये लो, फिर नीचे वाला पार्ट देखो, इधर अपना पार्ट जो है वो नेगेटिव आ गया। अभी जो बात मैंने लिखाई थी कि सेंटेंस है, देखो इधर अपने पास प्रेजेंट इंडेफ ये मोटर वाला पार्ट आ गया है, ठीक है कोई बात नहीं, और बीच में अपने को अनलेस दे दिया। सर अनलेस क्यों आया, इफ क्यों नहीं आया है? अनलेस इसलिए आया है क्योंकि सेंटेंस जो है उसका पहला पार्ट क्या है बताओ, नेगेटिव है। और मैंने कहा था कि आपको लगे कि कंडीशनल सेंटेंस का एक पार्ट नेगेटिव है और एक पार्ट अफर्मेटिव है, तो मान के चलो कंडीशनल वर्ड जो है वो इफ ना आकर क्या आएगा, अनलेस आएगा अपने पास में। कंडीशनल वर्ड अपने पास क्या आएगा बताओ, अनलेस आएगा। अनलेस लगा दिया अपन ने यहां, ठीक है। और अनलेस जो है वो अफर्मेटिव के पहले लगा। मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि ये अनलेस जो है, ये जो अनलेस वर्ड लगा हुआ है, ये फर्स्ट सेंटेंस के बाद में लगा हुआ है या सेकंड सेंटेंस से पहले लगा हुआ है? ये जो अनलेस वर्ड लगा हुआ है, ये फर्स्ट सेंटेंस के बाद में लगा हुआ है या सेकंड सेंटेंस के पहले लगा हुआ है? तो ध्यान से देखो, फर्स्ट सेंटेंस से इस अनलेस वर्ड का कोई भी संबंध नहीं है। फर्स्ट सेंटेंस के नेगेटिव होने की वजह से ये सेकंड सेंटेंस के पहले लग रहा है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इसका संबंध जो है वो सेकंड सेंटेंस से है। क्यों? क्योंकि यदि इस सेंटेंस को उठा के इधर ले जाएंगे तो अनलेस भी इसके साथ इधर चला जाएगा। कारण क्या है? कारण बस एक ही है कि जो नेगेटिव पार्ट है उसके साथ क्या नहीं आता है, कभी भी अनलेस जोड़ा नहीं जाता है, अफर्मेटिव पार्ट के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, अब बताओ ये यू क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? ये यू अपना क्या है, प्लूरल है। ऐसी स्थिति में यहां क्या आ जाएगा, वर्क का वर्क आ जाएगा। ये अपनी फर्स्ट कंडीशन की बात थी। अगला एग्जाम्पल मैं इसी में लेता हूं अपने पास, ध्यान से देखना। छठवां मैंने एग्जाम्पल लिया, इसमें ध्यान से समझेंगे। मैंने एग्जाम्पल लिया, if Ravi calls me there, मैं वहां जाऊंगा। अब अपने मन में प्रश्न ये है कि सर अब की बार भी ये अपना कंडीशनल है, क्योंकि यहां क्या आ गया है, इफ आ गया है, ठीक है। और अब की बार अपने को टेंस भर के दे दिया। ये देखो, ये अपने पास जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस अपने को भर के दे दिया अगले ने, ठीक है कोई बात ही नहीं। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट अपने को भर के दे दिया है। अब आप आगे अपने को क्या भरना है, मॉडल भरना है। सर आपने बोला था, आपने ये लिखा था विल आ सकता है, सेल आ सकता है ना, केन आ सकता है, मे आ सकता है। अब हम भरे कौन सा? तो आपको प्रायोरिटी हमेशा किसको देनी है बताओ, विल को ही प्रायोरिटी देनी है आपको। तो यहां बताओ अपना आंसर अब क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। इसका मींस क्या है, इफ रवि कॉल्स मी, यदि रवि मुझे कॉल करता है, बुलाता है, तो मैं वहां जरूर जाऊंगा। ये लो, अब जाना नहीं जाना उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये बात हो गई है। ये अपनी कौन सी कंडीशन हो गई है, ये अपनी कंडीशन है फर्स्ट है, इसे बोलते हैं फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब जो सेकेंड कंडीशन है वो देखना अब आप। अब सेकेंड कंडीशन से पहले अपन जो लिखा उसको समझ लो आप, जीरो कंडीशनल। ये जीरो कंडीशनल्स क्या होते हैं, ध्यान से समझेंगे। जीरो कंडीशनल्स क्या है, ध्यान से देखेंगे। देखो पहली बात तो ये है जीरो कंडीशनल के बारे में, जो फर्स्ट बात है वो ये है कि देखो फर्स्ट कंडीशन में काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और इसमें जो है, इसकी पहली बात यही है, इसमें कार्य का होना कंप्लीटली तय होता है। ऐसे लिख दूं मैं, तय होता है, ठीक है। यानी इसमें जो कार्य है वो लगभग लगभग आपका, लगभग नहीं कहूंगा मैं, कहूंगा 100% होगा, ठीक है। जीरो कंडीशनल में क्या आता है, जीरो कंडीशनल में आता है कि आप देखोगे कि इधर भी आपका, जैसे मान लो इफ लिखा आपने, फिर इधर लिखा आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। ये लो, इधर अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा और आगे भी अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। ये लो, ये जीरो कंडीशनल है। ये हो गई अपनी बात। जीरो कंडीशनल में क्या होता है, दोनों और प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। कार्य का होना लगभग 100% तय होता है। उसके पीछे कारण क्या है, जीरो कंडीशनल में क्या क्या बातें बताई जाती है? सर जीरो कंडीशनल में होते हैं यूनिवर्सल फैक्ट्स, यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं इसमें।
मैं से कह दूं यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है। दूसरा इसमें होता है मैथमेटिकल स्टैटिक्स, ठीक है। फैक्ट्स ऑफ साइंस, ठीक है, ये बातें होती है इसके अंदर। या मान लो कई बार इसमें हैबिचुअल एक्शंस भी देखने को मिल जाते हैं, कई बार होता है। ये तीन बातें ऊपर वाली तो लगभग तय हैं, ये मान के चलो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, मैथमेटिकल स्टैटिक्स हो या साइंटिफिक फैक्ट हो, ये बातें जो इसमें जो है वो थोड़ा सा स्टार मार्क है, ये कभी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये तीनों बातें जो है वो श्योर है। ये तीन बातें आपको बुक्स में देखने को मिलेंगी कि भाई यदि यूनिवर्सल ट्रुथ वाली बात है ना, तो मान के चलो जीरो कंडीशनल में हमेशा ही होगा ऐसा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, या मैं अगली स्लाइड पे ले चलता हूं आपको। मैंने लिखा, ध्यान से देखेंगे, इफ वी ऐसे लिख देता हूं मैं, इफ सन राइजेज द डार्कनेस या ऐसा इजी सा एग्जांपल लेता हूं मैं। पहले एग्जांपल लिखा, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट, ठीक है। ये एग्जांपल लिया मैंने। इफ ए डॉग sees a cat, it bark। अब पहला एग्जांपल देखो, इफ यू हीट आइस, यदि तुम आइस यानी बर्फ को हीट यानी गर्म करोगे, तो बर्फ बताओ क्या होती है, पिघलती है। अब ये बताओ हमेशा ही पिघलती है या कई बार ऐसा भी हो सकती है कि आपने बर्फ चढ़ा दी है गर्म करने के लिए और वो पिघली नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये काम आपका जो है पिघलने वाला ये 100% होगा, ये मान के चलो आप। जैसे ही आप बर्फ को गर्म करोगे, ये एकदम साइंटिफिक फैक्ट है, तो क्या हो जाएगा बताओ, पिघल जाएगी वो बर्फ। तो यहाँ बताओ प्रेजेंट इंडेफिनेट के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ जाएगा, मेल्ट्स हो जाएगा। ये लो, ये जीरो कंडीशन है दोनों, और अपना क्या है, प्रेजेंट सिंपल है। इधर भी अपना कौन सा है बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनेट है। ये भी अपना प्रेजेंट इंडेफिनेट है, और इधर भी अपना कौन सा है बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनेट है। ये लो, ये क्या है, जीरो कंडीशन कहलाता है। अब देखो, एक कुत्ता यदि बिल्ली को देखता है तो बार्क यानी भौंकता है, 100% होने वाली बात है। कुत्ते का छोटा बच्चा भी यदि बिल्ली को देखेगा ना, तो वो हमेशा ही भौंकने की कोशिश करेगा। तो बताओ यहाँ क्या जाएगा, बार्क्स, भौंकता है। ये लो, द वेदर, ऐसे कह दो, द ग्राउंड बिकम्स वेट, गीली हो जाती है, इफ इट रेन, यदि बारिश होती है तो। अब बताओ बारिश होने पे हमेशा ही क्या ग्राउंड, क्या जमीन हमेशा ही गीली होती है क्या? बिल्कुल हमेशा ही होती है, 100% है। जैसे बूंदाबांदी हुई अपना ग्राउंड जो है गीला हो जाता है। तो इधर अपना कौन सा टेंस है बताओ, ये बिकम्स में, ये बिकम्स में अपना दोबारा से कौन सा टेंस है बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनेट है। इसमें अपना प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ठीक है, कोई बात नहीं है। और आगे भी अपना प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा, तो ये जो है रेंस के साथ, रेन का क्या हो जाएगा बताओ, रेंस हो जाएगा। ये लो, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट इंडेफिनेट का कॉम्बिनेशन होता है जीरो कंडीशनल में। जैसे
ये लिखा मैंने, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लिखा मैंने, चौथा एग्जाम्पल लिखा, ध्यान से समझना इसको। इफ you freezes water, ये मैं ऐसे लिख दूं, it becomes क्या, कौन से में, ये वाली बात बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। जैसे बारिश होगी ना वैसे ग्राउंड गीला होगा। बारिश का मतलब ये से थोड़ी किसी पर्टिकुलर प्लेस पे हो रही है कि हमने भाई जैसे मान सर हमने टेंट लगा दिया, ठीक है, तो टेंट वाले स्थान पे भी गीला हो जाएगा यदि भयंकर बारिश होगी तो, बिल्कुल होगा। टेंट से बाहर जाके देखो, देखें, ऐसे थोड़ी आपने किसी पर्टिकुलर एरिया को कवर कर लिया है और फिर आप कह रहे हो सर ऐसा तो हुआ ही नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए। कैसे कि मान लो पर्टिकुलर एरिया के बाहर जाके देखोगे तो जमीन गीली है, यानी 100% होने वाले एक्शन है ये 100% होने वाले एक्शन है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दो राय नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल ले लो, आप इसको देखना एक बार। जैसे मान लो यहाँ आपकी, जैसे यहाँ आपने लगा दिया टेंट, ठीक है, और बारिश केवल यहीं थोड़ी हो रही है, ये बूंदाबांदी यहीं थोड़ी हो रही है, बूंदाबांदी तो इधर भी हो रही है। तो अपनी ये जमीन जो है, ये बूंदाबांदी जो हो रही है जमीन है, इधर गीली होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। यहाँ ढंग से होगी तो यहाँ भी हो जाएगा, इधर से आना इधर से, ये पानी इधर से आना इधर से, बिल्कुल ये हो जाएगा एकदम, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आज हमने पढ़ा कंडीशनल सेंटेंस के बारे में, वो देख लीजिए आप कंडीशनल सेंटेंस क्या है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि कंडीशनल सेंटेंस वास्तव में होते क्या है। कंडीशनल सेंटेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। पहली बात हमने जो पढ़ी वो ये बात पढ़ी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। दूसरी बात जो अपन ने पढ़ी वो बात ये पढ़ी कंडीशनल सेंटेंस के बारे में कि इसके दो पार्ट होते हैं। पहला जिसका नाम कंडीशनल क्लोज है, उसे इफ क्लोज भी कहा जाता है और उसे सबऑर्डिनेट क्लोज भी कहा जाता है। अगली बात यह है कि दूसरा जो पार्ट होता है वो मेन क्लोज होता है। मेन क्लोज का नाम क्या है, रिजल्ट क्लोज है। जैसे फिर हमने बताया कि जहां ये जोड़ने वाले वर्ड आ रहे हैं इफ या अनलेस, वो पार्ट तो कौन सा होता है, कंडीशनल क्लोज होता है, ठीक है। और दूसरा जो है वो मेन क्लोज होता है, और उसी मेन क्लोज को कौन सा क्लोज बोला जाता है, रिजल्ट क्लोज बोला जाता है। फिर हमने ये देखा कि सर कंडीशन वास्तव में कितने प्रकार की, कंडीशनल सेंटेंस के टाइप कितने, तो देखो टाइप की यदि बात करें ना तो कोई श्योर नहीं है, बेसिकली तीन टाइप होते हैं। इसको यदि साइड में रखें तो तीन टाइप होते हैं। पहला है ओपन कंडीशनल, जिसका नाम फर्स्ट कंडीशन भी है, इसे ही प्रोबेबल कंडीशन भी कहा जाता है। फिर सेकंड अपना इम्प्रोबेबल है और इसी का नाम इमेजिनरी है, काल्पनिक है। आज जो अपन ने पढ़ी है वो दो पढ़ी है, आज अपन ने फर्स्ट पढ़ ली है और आज अपन ने जीरो कंडीशनल भी पढ़ लिया। फर्स्ट कंडीशन में अपन ने क्या पढ़ा, फर्स्ट कंडीशन में सर हमने ये पढ़ा कि एक और अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, ठीक है, और दूसरी ओर अपने मॉडल ऑक्सिलरी होंगे, शैल, विल, मे या कैन हो सकता है, ठीक है। और इफ या अनलेस की सहायता से अपन कंडीशनल सेंटेंस फ्रेम करते हैं। अनलेस का यूज जो है वो कब किया जाता है, जब एक पार्ट अपना नेगेटिव और एक पार्ट अपना क्या हो, अफर्मेटिव हो। आज की क्लास में अपन ने बात पढ़ी है, ठीक है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, कल हम पढ़ेंगे सेकेंड कंडीशन अपनी।